हैं कि जी आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का एनालिसिस कहा और उन्होंने कहा कि भैया आपकी कुंडली में महापरिवर्तन योग है। तो आपने कहीं पे देखा, यूट्यूब पे, गूगल पे, किसी किताब में आपको नहीं मिला, तो आपने हमसे पूछा। कई बार पर्सनल कंसल्टेशन में भी आप पूछते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप पूछते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप यूट्यूब पे पूछते हैं कि सर ये महापरिवर्तन योग क्या है, गुरुजी कृपया इसके बारे में बताइए। तो सिंपल सा सिद्धांत है, आपको नोट करना है, 2 घरों पे फोकस करना है। सबसे पहले आपको अपने लग्न पे फोकस कर लेना है और 5वें घर पर फोकस करना है। मतलब कि यह योग या तो लग्न से बनता है महापरिवर्तन, और ये डिविजनल चार्ट्स पे भी लागू होता है, या फिर आपको 5th हाउस पे फोकस कर लेना है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट ऐप से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, लग्न को देख लिया, 5th हाउस को देख लिया, ये सारा खेल यही क्या है। तो आपने देखना है कि भैया आपका लग्न का असेंडेंट क्या है, इसको नोट कर लेना है। ठीक है जी, असेंडेंट को देख लेना है और कुछ घरों पे आप टिक मार लीजिए। कुछ घरों पे, ये पहला केस लग्न के साथ बता रहा हूँ, कुछ घरों पे आपने फोकस करना है। पहला, दूसरे घर को टिक मार लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरे घर को देखना है, नोट कर लीजिए। फिर आपने चौथे घर को देखना है, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है जी, फिर आपने 5वें घर को देखना है, इसको भी लिख लीजिए। फिर आपने 7वें घर को देखना है, इसको भी लिख लीजिए। फिर आपने 9वें घर को लिख लेना है, इसको भी लिख लीजिए आप। सिंपल है, कुछ नहीं हो रहा। फिर आपने 10वें को देख लेना है, 10वां भी लिख लीजिए। और फिर आपने 11वां देख लेना है। ठीक है जी, 11वें को, तो 11वां भी लिख लीजिए। ठीक है, आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो हाउसेस नहीं आए, एक तो छठा, 8वां, 12वां और 30वां, यह दूसरे स्थान होते, ये नहीं आए, बाकी सारे आए। जी बिल्कुल, इसको नोट कर लिया, मैं हटा देता हूँ चीज़ों को। चलिए, अगर इन राशि के साथ हाउस ऑफ एक्सचेंज हो जाए, मतलब लग्न का इनमें से किसी एक के साथ एक्सचेंज ऑफ हाउसेस हो जाए, तो यह महापरिवर्तन की कैटेगरी कहलाएगा। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? एग्जाम्पल में बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर, इस तरीके से नंबर लिखे होंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली में या किसी भी डिविजनल चार्ट्स में जो इससे भी संबंधित हैं, 3 नंबर का क्या होता है? बुध। आपका कुछ भी लग्न हो सकता है। अगर बुध जाकर बैठ जाए आपकी कुंडली के दूसरे घर पे और चंद्रमा आकर बैठ जाए इस घर का यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द महापरिवर्तन योग। नोट कर लिया आपने? इसी तरीके से मान लीजिए आपका यहाँ पे 5 नंबर लिखा हो, 6, 7, 8, 9 नंबर यहाँ लिखा, तो अगर सूरज आके आपके 5वें घर पे बैठ जाए और 9 नंबर का स्वामी बृहस्पति आपके लग्न पे बैठ जाए, तो ये भी कहता है महापरिवर्तन योग। नोट कर लिया आपने? आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा। चलिए, इसको नोट करने के बाद अब हम करते हैं, सेम चीज़ आपको अप्लाई करनी है आपके 5वें घर पे कि भाई आपका 5वां घर क्या कहता है। 5वें घर से भी आपके चार्ट में महापरिवर्तन योग बनता है। तो जब आपका 5वां घर का स्वामी या तो 7वें घर से एक्सचेंज कर ले, 9वें घर से एक्सचेंज कर ले, 10वें घर से एक्सचेंज कर ले, या फिर 11वें घर से एक्सचेंज कर ले। नोट कर लीजिए इसको, 7वां, 9वां, 10वां, 11वां, अगर इन घरों से एक्सचेंज हो जाता है तब भी ये महापरिवर्तन योग कहलाता है। एग्जाम्पल कैसे होता है? मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल सिर्फ समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए यह एक मेष लग्न की कुंडली है, तो 5 नंबर यहाँ पे आएगा, 7 ये होगा, 9 ये होगा, 10 ये होगा, 11 ये होगा, इसी तरीके से होगा। तो अगर आपके चार्ट में 7वें घर का मालिक 5वें में बैठ जाए और 5वें घर का स्वामी 7वें में बैठ जाए, तो ये आपके लव कम अरेंज मैरिज करवा देता है। ये एक्सचेंज कहलाता है, ये महापरिवर्तन योग कहलाता है। कंडीशन ये है कि महापरिवर्तन योग पे किसी भी तरीके की मैलेफिक एस्पेक्ट्स नहीं पड़नी चाहिए 6-8 12 की। अगर आपके चार्ट में या आपकी पत्नी के चार्ट में, आपके मित्रों के चार्ट में महापरिवर्तन योग है, तो आपको वेल्थ भी मिलेगा, नोट कर लीजिए, लेकिन दशा अंतरदशा में जब इन दोनों की आपस में चलेगी, वेल्थ भी मिलेगा, आपका स्टेटस भी होगा। आपने देखा होगा कई सारे सिंगर रातों रात अमीर बन जाते हैं, रातों रात फेमस हो जाते हैं, वो इसी वजह से। या आपकी हेल्थ जो है वो भी बहुत अच्छी होगी और सुधरेगी। तो ज़िंदगी के सारे ऑस्पिशियस इवेंट्स जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे जब आपकी चार्ट में महापरिवर्तन योग बनेगा। दिस इज़ महापरिवर्तन योग। बहुत बड़ा योग होता है, बहुत ही शुभकारी योग होता है, चेहरे पे स्माइल ले आता है। कंडीशन यही है कि ध्यान से देखिए, रूल तो समझ लिया लेकिन गलत एनालिसिस आप करेंगे तो आपको नुकसान होगा।
तो चार्ट को ध्यान से देखिए और समझिए, और जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, एक नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे जरूर शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा लोगों को बेहतरीन शिक्षा का अनुभव होगा। ये सूर्य देव की और उनका मित्र बुध देव का हाउस ऑफ एक्सचेंज। और यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगा, आपको पता है कि कुंडली में अगर पितृ दोष हो तो समस्या होती है, और कुंडली में आदित्य योग हो तो उसका बेनिफिट्स आपको होता है। जब सूर्य बुध के साथ होते हैं या परिवर्तन करते हैं, आदित्य योग का निर्माण होता है। लेकिन अगर राहु केतु के संबंध हो जाए तो पितृ दोष का निर्माण हो जाता है। तो किस प्रकार से आदित्य योग भंग हो जाता है जब पितृदोष होता है? तो देखिए, आदित्य योग देखना, तो देखिए यह योग जो होता है, जो दोनों की एक्सचेंज होता है, इन दोनों का एक्सचेंज होता है, बहुत शुभकारी कहा जाता है। दोनों आपस में मित्र हैं एक दूसरे के। तो देखिए, बुध को जो कहा जाता है, बुध का सहवास कोमलता सूर्य की आक्रमता को में जोड़ के देखा जाता है। तो सूर्य जो होते हैं 5 नंबर के स्वामी होते हैं, जिसे हम लियो कहते हैं। बुध क्या होते हैं? 3 और 6 के मालिक होते हैं। 3 होता है मिथुन, 6 होता है वर्गो। या तो दोनों साथ में बैठ जाएं किसी घर पे सेंटर में या त्रिकोण में, बहुत शुभकारी होता है। कंडीशन ये है कि बुध अस्त नहीं होना चाहिए। अगर बुध अस्त है तो सूर्य को जल दीजिए या फिर पन्ना पहनिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजर से पूछ के। और अगर आपके चार्ट में दिखता है कि सूर्य देव आकर बैठ जाएं या तो 3 नंबर की साइन में या फिर 6 नंबर के साइन पे, इसको नोट कर लीजिए, या फिर बुध देव जाकर बैठ जाएं आपके लियो में, तो मतलब एक ही समय पे दोनों चीज होनी चाहिए। तो कुंडली में आदित्य योग का निर्माण होता है। कंडीशन यही है कि आपका बुध और सूर्य वीक, बाल अवस्था, नीच में नहीं होने चाहिए। देखिए, सूर्य और बुध ये दोनों के दोनों जो प्लैनेट हैं आपस में मित्र हैं। ठीक है, कुंडली के किसी भी घर में ये जाते हैं तो वहां पे शुभ फल ही देते हैं, आशीर्वाद ही मिलता है। सूर्य और बुध की युति या एक्सचेंज जातक जातिकाओं को जबरदस्त सफलता और खुशी देती है, लेकिन दशा अंतरदशा हो तो क्या कहने, उसमें तो यह इंसान का कल्याण करवा देता है। अगेन कंडीशन, इनका वीक ना हो, ये बहुत जरूरी है। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमानी और काफ़ी संचारी इंसान के होते हैं। प्रसिद्धि, धन, यूपीएससी, पीसीएस के एग्ज़ाम ये क्लियर करने वाले एग्ज़ाम होते हैं। और इनका रंग जो होता है गोरा रंग, चेहरा शारीरिक रूप से आकर्षक, बात करने में काफ़ी सभ्य और प्रभावी इंसान होते हैं। हर बात को अपने अनुकूल ढालने वाले होते हैं, सच्चे इंसान होते हैं। अब चार्ट को कैसे देखिए, मान लीजिए कि ये 2 नंबर यहाँ लिखा है, 3 नंबर यहाँ लिखा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। आप अपना चार्ट, डिविजनल चार्ट्स, हर जगह ये एप्लीकेबल होगा। एक बात और, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी ऐप और ज्योतिष घर की एंड्रॉयड ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री में एनालिसिस चाहिए तो दोस्तों, मित्रों, आपको इंस्टाग्राम पे अपना चार्ट, विंशोत्तरी दशा, एक कोड शेयर करना पड़ेगा जो कि आपको हमारी वेबसाइट से मिलेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब आइए हम बात करते हैं कि आपके चार्ट की एग्जाम्पल की बात कर रहे थे हम। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने बताया, जिनकी बात कर रहे हैं उन ग्रहों को आप सर्कल कर लीजिए। 5 की बात कर रहे हैं, 6 की बात कर रहे हैं और 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अपना चार्ट उठा के देखिए। अगर आपको दिखता है कि इस घर पे सूर्यदेव बैठे हैं, ठीक है, और इस घर पे सूर्यदेव बैठे हुए हैं, इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे सूर्य बैठे हैं और जो 5 नंबर है इस वाले घर पे आपके बुध देव बैठे हैं, तो ये हाउस ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा, आदित्य योग का निर्माण करेगा। इसको नोट कर लीजिए। तो सूर्य बुध की युति अत्यधिक शुभ है। कुछ परिस्थितियों में ये सहायक नहीं हो सकती। यदि कमजोर दोनों हैं तो बुध आदित्य योग कमजोर होता है और पितृ दोष के नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव को बढ़ा देता है। अगर राहु केतु वहां पे हो तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यह योग कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको अहंकार भी दे सकता है। अगर यहाँ पे इस एक्सचेंज में राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, केतु बैठ जाए, 6, 8, 12 का मालिक बन जाए, पाप ग्रह बैठ जाए,
तो यह आपकी सफलता में अहंकार भी ला सकता है और आड़ा भी दे सकता है। और आप देखते होंगे कई बार आप बोलेंगे कि आप पटरी पे चल रहे हो, पटरी से नीचे गिर जाते हैं, सही रास्ते से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए आपको अपने अहंकार को नियंत्रण रखने की ही आवश्यकता है, अन्यथा ये आपकी सफलता को कम कर सकता है। इसको नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। अपने मित्रों को, दोस्तों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, उनका बहुत फ़ायदा होने वाला। देखिए, बहुत आराम से, बहुत प्यार से आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो आप एक लाइक कर देते हैं, एक अच्छा कमेंट कर देते हैं तो बहुत खुशी होती है। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। है वो है काम वासना। काम वासना अत्यधिक सेक्सुअल एबिलिटी होना। बहुत से क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में जब अत्यधिक काम वासना हो जाती है तो वो भी समस्या देती है। तो इस काम वासना का अध्ययन जो हम करेंगे, क्योंकि यह जो परिवर्तन योग कहलाएगा, ये वीनस का, नोट कर लीजिए, वीनस और मंगल के बारे में है। इन दोनों का जब परिवर्तन होता है या इन दोनों की जब युति होती है तो यह योग बनता है। तो ये इंसान में जो देता है, क्या ये पैशन देता है, ये आर्टिस्टिक टैलेंट्स देता है, लेकिन सेंचुअलिटी को बढ़ा देता है, सेंचुअल नेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जब किसी इंसान की कुंडली में इन दोनों का एक्सचेंज हो और दोनों मजबूत होकर बैठे हों तो भैया यौन इच्छाएं जो हैं वो बढ़ा देता है। और शादी को जितना साल भी हो जाए, अगर आप अपनी सेक्सुअल रिलेशनशिप में थोड़ा सा खिंचाव कर लेते हैं तो एक दूसरे का दूसरी तरफ अलग होकर काम वासना किसी और के साथ, यौन इच्छा किसी और के साथ बढ़ जाती है। ऐसे लोग इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। तो इसलिए इस एक्सचेंज में इन दोनों का राहु केतु से पीड़ित होना बिल्कुल ही गवारा नहीं है। तो ये एक्सचेंज होता कैसे है, देखिए कैसे होता है उसको समझिए। सबसे पहले आपको नोट करना है, शुक्र देव की 2 राशियां होती हैं, 2 और 7। मंगल देव की 1 और 8 होती है। ये होती है मेष, ये होती है स्कॉर्पियो, ये होती है वृषभ और 7 नंबर तुला। अगर आपके चार्ट में मंगल बैठा हुआ है इन दोनों में से किसी घर पर और शुक्र बैठा हो इन दोनों में से किसी घर पर, तो यह एक तरीके का एक्सचेंज योग बन जाता है। यदि दोनों ग्रहों में से शुक्र ज़्यादा प्रभावी हो और मंगल कमज़ोर हो, कहने का बाद शुक्र आपका ज़्यादा मजबूत है, युवावस्था में है, अच्छे जगह पर बैठा हुआ है, और मंगल कमज़ोर है, राहु केतु के साथ पीड़ित है, कमज़ोर है, तो जातक जातिका संतुलित, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो यदि शुक्र प्रभावी ज़्यादा है, मंगल कमज़ोर है, तो जातक जातिका संतुलित, सधा हुआ और नियंत्रित यौन व्यवहार करता है। ये कंडीशन, तो ये कंडीशन एक अच्छी बात है, ये एक स्माइल है, ठीक है जी। अगर शुक्र आपका मजबूत है और मंगल आपका कमज़ोर है और वह अपने प्रेम को, अपने ट्रू लव को विश्वास देता है, विश्वास रहता है, उसका यौन इच्छाओं से वो थोड़ा सा दूर रखता है, लेकिन प्यार जो होता है वो ट्रुथफुल होता है, इसको नोट कर लीजिए। और जिस जातक की कुंडली में मंगल शुक्र दोनों संतुलित अवस्था में हो, मतलब दोनों ही अच्छी अवस्था में बैठे हों, ये भी बैठा हो और ये भी अच्छे इक्विलिब्रियम में बैठे हों, तो अनेक विपरीत लिंगी मित्र होते हैं। आप देखेंगे कि आपके हस्बैंड का कई औरतों के साथ संबंध नहीं, मतलब एक हेल्दी व्यवहार होगा, अट्रैक्शन होगा लोगों का, वो सबके साथ सम्मान व्यवहार करेगा। तो अगर आप लड़के की कुंडली में ऐसे योग बनते हैं दोनों इक्वल, तो उनकी लड़कियां बहुत मित्र होंगी, और स्त्री की कुंडली में होती है तो पुरुष मित्र होते हैं। आइए चार्ट पे बात करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 9 नंबर लिखा हो, 10 नंबर लिखा हो, 11 नंबर, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। आप यह चार्ट अपना उठा के देख सकते हैं, अपना कोई भी चार्ट उठा के देख लीजिए। डिविजनल चार्ट्स में, इस बर्थ चार्ट में आपको यह रूल अप्लाई करना है। अब यहाँ पे अगर कंसल्टेशन चाहिए तो ऐप है, हमारी वेबसाइट है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। फ्री एनालिसिस चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप अपना विमशोत्री दशा, अपना चार्ट और एक कोड शेयर कर सकते हैं, जो कि हमारी एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा ये कोड। चलिए यहाँ पे देखिए, जो नंबर हैं, जिन नंबरों की बात कर रहे हैं उनको घेरा कर लीजिए। 2 नंबर हो गया
और 7 नंबर शुक्र का घर हो गया। मंगल का क्या होता है, 1 होता है और 8 होता है। ठीक है जी, नोट कर लिया। अगर आप देखते हैं कि इस 8 नंबर पे आपका शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है, और इस 2 नंबर पे मंगल बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये एक तरीके का एक्सचेंज हो गया। नोट कर लिया आपने। तो यह एक तरीके का एक्सचेंज हो गया और यह एक्सचेंज जो होता है यौन इच्छाएं अत्यधिक प्रभावित करता है, लेकिन उन इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण आप रखने वाले होते हैं अगर दोनों एक ही स्टेटस में हैं, एक ही लेवल के, एक ही दर्जे के बैठे हैं, ना कोई ज़्यादा वीक है ना कोई ज़्यादा स्ट्रांग है। तो देखिए, नोट कर लीजिए, जो मंगल है, आपको पता है मंगल जो है वो आग है, अग्नि है। आपको पता है मंगल में गुस्सा होता है और ये तेज का प्रतीक माना जाता है। शरीर में रक्त पर मंगल का प्रभाव होता है और कई बार आप देखेंगे जब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है तो अगर ये मंगल आपका कंट्रोल ना हो तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को लंबे टाइम तक नहीं आगे बढ़ा सकते। इसीलिए कहते हैं उस केस में आप अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर मूंगा पहन के धारण कीजिए। तो ये चीज़ें जो होती हैं देखने को मिलती है। वहीं वहीं जो शुक्रदेव है, देखिए ये शुक्रदेव जो होता है ये प्रेम को दिखाता है, सौंदर्य को दिखाता है। यही शुक्र जो है ये वासना को दिखाता है, आपका झुकाव दूसरे लिंग की तरफ दिखाता है। तो ये यौन इच्छा का प्रतिनिधि ग्रह है। जब इन दोनों ग्रहों का मिलन होता है या एक्सचेंज होता है तो इनके गुण धर्मों के अनुसार व्यक्ति में काम वासना बलवती हो जाती है। तो कुंडली के अलग अलग भावों के अनुसार इनके फल में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मूल्यतः यह व्यक्ति को अत्यंत कामी बनाता है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप। आशा करता हूँ ये वीडियो ढंग से समझ में आई होगी, जिनको नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि यह क्वेश्चन बर्निंग क्वेश्चन है। सभी जितने भी यंग लड़की लड़के हैं या जिनकी एज, जिनकी मैरिड लाइफ है, गृहस्थ हैं, उनके मन में ये विचार आते हैं। तो यह युति और यह एक्सचेंज मंगल और शुक्र का आपस में था। इसी प्रकार और वीडियो भी आपको अच्छी अच्छी मिलेंगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों और संबंधियों से जरूर सब्सक्राइब करवाइए और चैनल को शेयर किया कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतने लोग जुड़ेंगे। नमस्कार। करने वाले हैं चंद्रमा की। जी हाँ, नोट कर लीजिए, आज हम मून की बात करेंगे और मंगल देव की बात करेंगे। नोट कर लीजिए इनके परिवर्तन से क्या होता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। परिवर्तन का एक प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। देखिए, जब मंगल में चंद्रमा और चंद्रमा में मंगल का परिवर्तन होता है तो यह लक्ष्मी योग कहलाता है। और अगर आप और आपकी पत्नी में यह एक्सचेंज होता है तो शादी के बाद भाग्योदय होना डेफिनेटली है। तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए चंद्रमा की राशि जो होती है 4 नंबर का मालिक होता है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। मंगल किस नंबर का राशि होता है, 1 और 8 का। ठीक है जी, 1 होती है एरीज, 8 होता है ये आपका स्कॉर्पियो। नोट कर लिया आपने। चलिए, अब हमने बात की एक्सचेंज की। ठीक है, एक्सचेंज क्या होता है। अगर आपके चार्ट में दिखता है कि मंगल देव जो बैठे हैं 4 नंबर में बैठे हुए हैं, 4 नंबर की साइन पर, तो पहली चीज़ क्या है आपको आएगा जी, अरे पहले 4 नंबर में तो मंगल नीच के हो जाते हैं, लेकिन अगर यह चंद्रमा इन दोनों में से किसी एक घर में आकर बैठ जाए, इन घर में से एक में आके बैठ जाए तो यहाँ पे यह नीच को भंग कर देगा और यह एक परिवर्तन योग कहलाएगा। और जब यह नीच भंग योग होगा किसी इंसान की कुंडली में जिस भी घर में, तो ये इंसान को क्या बना देता है, एक तो पैसा देता है, एक वीरता देता है। इसको नोट कीजिए, एक उसको पराक्रमी बना देता है और ऐसे लोग आर्मी सेक्टर में बहुत अच्छा करते हैं। तो यह युति जो है ऊर्जा को भरपूर मात्रा में इंसान के अंदर डाल देती है। लेकिन समस्या यही होती है कि इनको वाणी का दोष लग जाता है अगर राहु की दृष्टि कहीं से पड़ जाए। तो जातक को अपनी वाणी और आचरण में विनम्र होना चाहिए, उसे अपनी वाणी और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है, व्यवहार कुशलता बना के रखता है, तो यह योग उसे पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगा। चार्ट की बात करते हैं। मान लीजिए ये 3 नंबर का चार्ट है जेमिनी, ये सभी डिविजनल चार्ट्स में रूल एप्लीकेबल होगा। 3 नंबर है, 4 नंबर यहाँ लिखा होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
1 2। मैंने आपको क्या कहा था पिछली वीडियो में, जो जिनका परिवर्तन देखना उनको सर्कल कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए ये हो गया चंद्रमा का और ये हो गया आपका मंगल का। अगर इस चार्ट में या आपके किसी भी डिविजनल चार्ट्स में आपको दिखता है कि जो चंद्रमा है वो आपका बैठ गया है कहाँ पे, चंद्रमा 8 नंबर में बैठ गया है, ठीक है जी, और मंगल देव कहाँ बैठ गए हैं, 4 नंबर में। तो यह क्या, अगर ध्यान से देखा जाए तो लोग तो यही बोल देंगे कि ये नीच का योग है, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन हो गया है तो ये नीच भंग योग देगा। अगर आप अपने गुस्सों पे, अपनी वाणी पे यहाँ नियंत्रण कर लेते हैं, दूसरों को चोट पहनाने से पहले सोचते हैं, तो आपको कभी भी हानि नहीं होगी। हर समस्या का आप बहुत बारीकी ढंग से कर लेंगे इलाज। तो चंद्रमा और मंगल शांत, रचनात्मक और गर्म ऊर्जा का एक बहुत ही रोचक संयोजन है। सौभाग्य से ग्रह एक दूसरे के अच्छे मित्र भी हैं, इसलिए अगर इनकी ऊर्जा अच्छी तरह से आप यूज़ करते हैं इनकी दशा अंतर्दशा में, तो आप लीडरशिप क्वालिटीज़ नेतृत्व करेंगे और दुनिया में आप बहुत आगे तक बढ़ेंगे। यह एक सिंपल सा लॉजिक है। तो जाते जाते आपको कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारी वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप से कंसल्ट कर सकते हैं। और चैनल को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए, क्योंकि सभी को ये सारे डाउट्स होते हैं कि हमारे चार्ट में ऐसे योग हैं या नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ वेट करना है सही टाइमिंग्स का, वो दशा अंतरदशा, बशर्ते ये दोनों अस्त नहीं होने चाहिए, वृद्ध मृत और बाल अवस्था में नहीं होने चाहिए। नमस्कार। की कुंडली में बुध का, नोट कर लीजिए, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है या नहीं, ये कैसे पता लगते हैं और कौन सा राशि परिवर्तन अच्छा होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। और यह आपका ना केवल आपके बर्थ चार्ट पे, बल्कि D1 D9 D7 जितने भी अप टू D60 तक डिविजनल चार्ट्स हैं, सभी में ये रूल एप्लीकेबल होता है। और जिस घर में ये राशि परिवर्तन हो रहा है इन दोनों का, उस घर से संबंधित आपको शुभ फल मिलता है, यह परिवर्तन योग देता है। देखिए सबसे पहले नोट कर लीजिए, जो बुध होता है उसकी 2 राशियां, तो जिनको नहीं पता वो नोट कर लीजिए, एक 3 होती है और एक 6 होती है। 3 को जेमिनी कहते हैं, 6 को वर्गो कहते हैं, जिसमें से जो 6 नंबर होती है ये इसकी मूल त्रिकोण राशि होती है, मतलब कि मेल होती है, और ये जो होती है गैर मूल राशि होती है। उसी तरीके से शुक्र की भी 2 होती हैं, 2 होता है, 7 होता है, 7 आपको पता है लिब्रा होता है, और आपको पता है 2 नंबर जो होता है टॉरस होता है। तो लिब्रा जो होती है वो इसकी जो होते मेल त्रिकोण राशि होती है। नोट कर लिया आपने, ठीक है जी। अब राशि परिवर्तन क्या होता है, देखिए इसको साफ साफ लिख लीजिए, मतलब हमने यहाँ पे 3 लिख लिया, 6 लिख लिया, 2 लिख लिया, 7 लिख लिया, ठीक है जी। ये वीनस के हो गए और ये आपका बुध का हो गया, ठीक है। चार्ट में अभी एग्जांपल में बताऊंगा, अभी आप ये समझिए। अगर किसी जातक जातिका की कुंडली में, अगर किसी जातक जातिका की कुंडली में शुक्र बैठ जाए 6 नंबर में, ठीक है जी, और उसी की कुंडली में सेम चार्ट में बुध बैठ जाए 7 कुंडली में, 7 नंबर की राशि में, तो ये हाउस एक्सचेंज हुआ, मतलब मूल त्रिकोण राशि का हाउस एक्सचेंज हुआ, मेन राशि का हाउस एक्सचेंज हुआ, ये बहुत अच्छा एक्सचेंज होगा, ठीक है जी। और सेम इसी तरीके से अगर बुध जो है वो यहाँ पर बैठ जाए 2 नंबर पे, और शुक्र जो देव हो वो 3 नंबर पे बैठ जाए, तो भी यह राशि परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। ये सीधा सीधा हो गया। इसी प्रकार से अगर बुध आपका बैठ जाए 2 नंबर में और शुक्र आपका बैठ जाए 6 नंबर में, राशि परिवर्तन। इसी तरीके से बुध आपका बैठ जाए 7 नंबर में और शुक्र आपका बैठ जाए 3 नंबर में, ये भी आपका राशि परिवर्तन कहलाता है। नोट कर लिया, दिस इज कॉल्ड मरकरी और शुक्र का राशि परिवर्तन। तो टॉरस लिब्रा 3-6 जेमिनी और वर्गो के बीच में ये होता है, तो इट क्रिएट्स अ परिवर्तन योगा, एक्सचेंज इसे कहते हैं, और ये शुभ होता है। ऐसा एक्सचेंज है तो आपके लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुंडली पे आते हैं,
उससे पहले आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा दे रखा है, ऐप है आपके पास। फ्री में एनालिसिस चाहिए तो भाई आप इंस्टाग्राम पे अपना चार्ट, विंशोत्तरी दशा और एक कोड शेयर करना पड़ेगा जो कि आपको हमारी ऐप और वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल पे आइए, मान लीजिए ये 3 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ जेमिनी लग्न की कुंडली है, ठीक है जी, नोट कर लिया। 4 यहाँ लिखा होगा, 5 यहाँ लिखा होगा, 6 यहाँ लिखा होगा, 7 यहाँ लिखा होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 यहाँ पे लिखा होगा। मानते हैं। अब राशि परिवर्तन कैसे चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा है तो इसका स्वामी कौन हो गया, बुध हो गया, बुध। अगर और यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, इसका स्वामी कौन हो गया, शुक्र हो गया। अगर बुध आपके चार्ट में या फिर बर्थ चार्ट में, मून चार्ट में, डिवीजन किसी भी चार्ट में बुध यहाँ पर बैठा हो और शुक्र देव उठकर यहाँ पे बैठ जाएं, दिस इज कॉल्ड राशि परिवर्तन। लव मैरिज यहाँ पे हो जाता है, फैमिली को कन्विंस करके आप शादी कर लेते हैं। और इस टाइप में जिस घर से संबंधित ये राशि परिवर्तन होता है उस घर की प्रॉब्लम को आप कम्युनिकेशन स्किल से दूर कर सकते हैं। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, जितने अच्छे लोगों को, अच्छे बात करने वाले लोगों को डालेंगे जो, और आर्टिस्टिक वे में आप अपने एक्सप्रेशन को दिखाते हैं, डिप्लोमेटिक वेज में अपनी एबिलिटीज़ दिखाते हैं, तो आप अपनी ब्यूटी और क्रिएटिविटी के साथ, कम्युनिकेशन के साथ उस घर से संबंधित चीज़ों पे विजय प्राप्त कर लेंगे। और यह रिजल्ट तब ज़्यादा बेहतरीन होगा जब इन दोनों की आपस में दशा अंतरदशा होगी, परिवर्तन होगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाई है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर डालीजिए, लाइक भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, बंधु बांधव हैं, उनके साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार। परिवर्तन जो हमने बनाया था बुध और शुक्र का बहुत पसंद किया है, और आज हम बात करेंगे अगर महापरिवर्तन हो जाए आपके चार्ट में मंगल और बृहस्पति का, कैसे पता लगेगा कि आपके चार्ट में मंगल बृहस्पति का महापरिवर्तन योग है या परिवर्तन हो रखा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर ऐसा इन दोनों का आपस में परिवर्तन योग आपके चार्ट में है तो आप में फिलॉसफिकल क्वालिटीज़ और सही डायरेक्शन में करेज और सेंस ऑफ अच्छी एबिलिटी डेफिनेटली होगी। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको पता है कि मंगल की 2 राशियाँ होती हैं जिनका आधिपत्य इनके पास होता है। एक होता है 1 नंबर और एक होता है 8 नंबर, ठीक है जी। 1 नंबर को एरीज कहते हैं, जिनको नहीं पता नोट कर लीजिए, और 8 नंबर को स्कॉर्पियो कहते हैं, ठीक है जी। और इसी तरीके से बृहस्पति की 2 राशियां होती है, एक 9 होती है और एक 12 होती है। जो 9 नंबर की राशि होती है इसे हम सैगिटेरियस कहते हैं और 12 नंबर को हम पाइसिस कहते हैं। मतलब कि बृहस्पति इन 2 साइन का मालिक होता है और मंगल इन 2 साइन का मालिक होता है। आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए, और पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हमारी वेबसाइट, ऐप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। आपने मंगल और बृहस्पति देखना है, ये ना केवल आपने बर्थ चार्ट में, मून चार्ट में और जितने भी आपके डिविजनल चार्ट्स हैं ये रूल सभी में एप्लीकेबल होगा। और जो भी डिविजनल चार्ट्स है अगर वहाँ पे ये परिवर्तन योग बन रहा है तो आपके लिए उस चार्ट से और उस घर से संबंधित शुभ फल मिलेंगे जब मंगल में बृहस्पति या बृहस्पति में मंगल की दशा चलेगी। आइए, इतना नोट कर लिया। अब क्या देखना है कि हाउस ऑफ एक्सचेंज कैसे होगा। अगर मंगल देवता आपके चार्ट में 9 नंबर में बैठ जाए, अब एग्जाम्पल भी बताऊंगा, और आपके बृहस्पति देवता जो हैं उठकर 1 नंबर में बैठ जाएं आपके चार्ट में, तो यह परिवर्तन योग बनेगा, ठीक है जी। इसी प्रकार से अगर मंगल देवता उठकर जाकर बैठ जाएं 12 नंबर में और बृहस्पति देवता जो 12 नंबर के मालिक हैं बैठ जाएं 8 नंबर में, तब भी परिवर्तन योग बनेगा। नोट कर लिया इसे। ना केवल यह है, अगर 1 नंबर का मालिक आपका मंगल 9 नंबर में बैठ जाए, 9 नंबर बैठ जाए और 9 नंबर का जो बृहस्पति है वो 1 नंबर में बैठ जाए, तब भी परिवर्तन योग बनेगा। तो इस तरीके से आपके चार्ट में अगर है तो आप परिवर्तन योग के अंतर्गत आते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यह एक कुंभ लग्न की कुंडली है, 11 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है जी। 12 नंबर यहाँ पे आएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 ऐसा हो सकता है आपके चार्ट में, या फिर जो भी आपका डिविजनल चार्ट है वहाँ पे फोकस कीजिए। फोकस क्या करना है? 2 नंबरों पे। एक तो देखिए कहाँ पे 1 नंबर लिखा है, कहाँ पे 8 नंबर लिखा है। उसके बाद फोकस करना है, देखिए कहाँ पे 12 नंबर लिखा है, कहाँ पे 9 नंबर लिखा है। यही बात हो रही है, नोट कर लिया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक बात और, अगर आपको फ्री में एनालिसिस चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे अपना चार्ट, अपनी विंशोत्तरी दशा और एक कोड आपको शेयर करना पड़ेगा, जो कि आपको हमारी वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट एंड्रॉयड ऐप से मिल जाएगी। इसको शेयर कर ही आपको 60 दिन के अंदर अंदर या उससे पहले एक फ्री रिप्लाई मिलेगा। चलिए आगे वीडियो पे आते हैं। तो आपने यह नोट कर लिया। अब आपको पता है कि 1 नंबर और 8 नंबर का मालिक मंगल, 12 नंबर 9 नंबर का मालिक बृहस्पति होता है। ठीक है जी। और अगर आप देखते हैं अपने जहाँ पे 12 नंबर लिखा है, अगर आप देखते हैं कि आपके चार्ट पे यहाँ मंगल बैठे हैं, या एम लिखा होगा या म लिखा होगा। ठीक है जी, इसको आपने देख लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। अब आके देखिए आप 8 नंबर पे क्या लिखा है। अगर यहाँ पे मंगल, अगर यहाँ पे बृहस्पति लिखा हो, 8 नंबर घर पे बृहस्पति लिखा हो, तो ये क्या करेगा? ये एक्सचेंज होगा। देखिए 8 नंबर का मंगल कहाँ बैठा? यहाँ पे। और 12 नंबर का कहाँ बैठा? आपके बृहस्पति में। तो जब आपकी मंगल और बृहस्पति की दशा अंतरदशा किसी भी फॉर्म में आएगी, तो आप अपने कैरियर में और जिस घर में ये बैठ रहा है, एक्सटेंशन ऑफ फैमिली, पैसे, अर्निंग वाले भाव में आपको सफलता मिलेगी। आप उससे संबंधित सही डायरेक्शंस लेंगे। आपका जो नेचर होगा, आपका जो क्वालिटीज़ होगी, उसमें निखार आएगा। और उस अगर आपको उस घर से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, तो उस घर से संबंधित आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। तो ये एक सिंपल तरीका था मंगल और बृहस्पति का। बुध में शुक्र का प्लेलिस्ट में परिवर्तन वाले में देख सकते हैं। अगली आने वाली वीडियो में हम शनि और बुध के परिवर्तन योग की बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार। है कि क्या मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकता हूँ या नहीं? प्रशासनिक का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी। और ये कहाँ पे होते हैं? ये गवर्नमेंट सेक्टर में, पीएसयू सेक्टर में होते हैं, या फिर मल्टीनेशनल में जो बड़े सीईओ होते हैं, एमडी होते हैं, वो सारे के सारे इस तरह की कैटेगरी में आते हैं। स्पेशली प्रशासनिक अधिकारी का अगर आपका क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपका अगर ये क्वेश्चन है कि क्या मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या मेरे में अच्छी क्वालिटीज़ हैं या नहीं, तो वीडियो आपकी है। इस वीडियो में हम एक्सचेंज की बात करेंगे, जुपिटर की और बुध की करेंगे आपस में। तो सबसे पहले आपको नोट करना पड़ेगा ये होते क्या है। देखिए, जब किसी इंसान की कुंडली में जुपिटर अच्छा हो या एक्सचेंज कर रहा हो, तो ये बताता है ऐसा इंसान जो होता है उसमें विजडम कूट कूट के भरा होता है और बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, वो फिलॉसफिकल होता है और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी। अब बुध की बात आ जाए। बुध जो होता है ये सोचने की एनालिटिकल स्पीच इंसान को देता है, एनालिटिकल क्वालिटीज़ देता है ये। ठीक है, आप कितना ज़्यादा आपकी बुद्धि में कोई चीज़ अडेप्ट हुई है, अडेप्टेबिलिटी भी यही देता है। ठीक है जी। अब ये दोनों अगर साथ में बैठें या एक्सचेंज करें तो क्या होता है? तो सबसे पहले नोट कर लीजिए, जुपिटर की 2 साइन 9 होता है, 12 होता है, सैगिटेरियस और पाइसेस। बुध का होता है 3 होता है, 6 होता है, 3 जेमिनी और कन्या होता है। अब देखना क्या है, अगर आपके चार्ट में, डिविजनल चार्ट्स में बुध जो है इन दोनों नंबर में किसी के साथ बैठ जाए और उसी चार्ट में सेम टाइम पे बृहस्पति इन दोनों में से किसी एक नंबर के साथ बैठ जाए, तो यह आपका बन जाता है बृहस्पति और बुध का आपस में परिवर्तन योग। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। और जब ये योग आपके चार्ट में हैं और जुपिटर और बुध दोनों स्ट्रॉन्ग युवा अवस्था में बैठे हुए हैं, नीच के नहीं बैठे हुए हैं, नेगेटिव इफेक्ट नहीं है और अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, एग्ज़ाम आप क्लियर कर डालेंगे, भगवान आपको कूट कूट कर देगा, अच्छी तरीके से चीज़ों को आप ग्रैस्प कर लेंगे। अगर दोनों में से कोई एक वीक है, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप विदाउट कोचिंग कॉम्पिटिशन करना मुश्किल हो जाएगा। चार्ट पे आइए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 8 नंबर, यहाँ 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12, 1, 2, 3, इस तरीके से नंबर यहाँ पे लिखा हो। इस नंबर से आगे आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हमारी ऐप
और हमारी वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। फ्री एनालिसिस चाहिए तो यूट्यूब पे कमेंट और इंस्टाग्राम पे अपने चार्ट शेयर और एक कोड शेयर करना पड़ेगा जो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा और ऐप से मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने पिछली भी प्लेलिस्ट वीडियो में बताया था कि आपको जिस एक्सचेंज देख रहे हो उनको सर्कल कर लीजिए। देखिए, जब आप मेहनत करेंगे तभी आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे। बहुत से एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, टीवी पे आते हैं, उनकी सुनते हैं आप उनको पैसे दे देते हैं, पता नहीं कितना पैसा खर्च आप कर देते हैं। क्योंकि कई बार कंसल्टेशन जब हमारे पास आती है यूएस से, अमेरिका से, भारत से ही कई जगहों से आते हैं, वो कहते हैं कि हमने यूट्यूब के या फिर हमने टेलीविज़न पे बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर को देखा, हमने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा हमें ये पहन लो, ये उपाय कर लो, हमारे कैसे पैसे खर्च करो, चीज़ें ख़राब हो गई। तो पहले आप समझिए तभी आप कोई चीज़ खरीदा कीजिए। ठीक है जी, 9-12 हो गया। उसके बाद आपको 3 और 6 को आपस में राउंड कर देना है। ठीक है जी, दिख गया आपको। अब बस इन्हीं पे फोकस कीजिए, बाकी भूल जाइए। और अगर आपके चार्ट में दिखता है जहाँ पे 3 और 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर जुपिटर लिखा हुआ है, जुपिटर बैठा हुआ है, आपका चार्ट कुछ भी हो सकता है, ये कंडीशन कहीं भी हो सकती है। अगर आपको जुपिटर यहाँ दिख रहा है, ठीक है जी, और जहाँ पे 12 और 9 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे मरकरी आपको दिख रहा है, मरकरी यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड हाउस ऑफ एक्सचेंज। मंगल और बुध का एक्सचेंज हुआ यहाँ पे। जब ये दोनों प्लैनेट एक्सचेंज करते हैं, आपस में एक साथ शुभ भावों में बैठते हैं, अच्छी अवस्था में बैठते हैं, तो ये इंसान को क्या चीज़ देते हैं, नोट कर लीजिए। एक तो उसमें विजडम देते हैं, एक उसमें स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन देते हैं। ये देख सकते हैं जो कुंडली मिलान करते हैं या फिर अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी को देखते हैं, इन चीज़ को देखा कीजिए, आप बता सकते हैं देख कर ही। और उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो होता है बहुत अच्छे दर्जे का होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पोलाइट होती है, बहुत ज़्यादा फिलॉसफिकल नेचर होता है और बहुत अच्छी चीज़ों को समझने और प्रेजेंटेशन करने की शक्ति होती है। यह कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपका जुपिटर में बुध और बुध में जुपिटर जब दशा अंतरदशा चले तब ज़्यादा आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दशा अंतरदशा चल रही है और ये प्लैनेट आपके शुभ बैठे हुए वीक नहीं है, और वीक है तो स्टोन पहन लीजिए, नीच के हो रखे हैं तो बीज मंत्रों का जाप कीजिए। ये सब कुछ आपको हमारी ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर करना जरूर किया कीजिए। नमस्कार।